अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल राइट एंड हैप्पी। सो आज मैं वैक्स करने लगी थी। मैं सोचा कि आप लोगों को भी एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल दे दूं कि आप लोग घर पे कैसे वैक्स कर सकते हैं बिल्कुल पॉलर जैसे। तो ये मेरे पास एक स्टिक है, ठीक है, वुडन स्टिक है जो कि मैंने आई गेस मार्केट से ली थी, जरा सा की थी, मुझे याद नहीं है। उसके बाद वैक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे पास हार्ड बीन वैक्स है और बीन वैक्स मुझे इतनी पसंद नहीं है बिकॉज ये हार्ड वैक्स होती है। आई प्रेफर सॉफ्ट वैक्स और बट क्योंकि ये ज़्यादा रीजनेबल होती है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वैक्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ये आपको आराम से $1 शॉप वगैरह से मतलब जितनी $1 की प्राइस होती है उसमें आराम से मिल जाएगी। बट ये मैंने पहले यूज़ की थी, अभी ये मैं यूज़ नहीं करती। मैं ये रीका वैक्स यूज़ करती हूँ, ये सॉफ्ट वैक्स है। इसी में सेम आपके पास हार्ड वैक्स भी होती है, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी हमारे पास होते हैं। और ये जो है ऑलमोस्ट आप दुकान वाले से कहो कि आपको सॉफ्ट वैक्स चाहिए या हार्ड वैक्स चाहिए तो वो आपको दे देगा। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी होती है इस वैक्स की और ये 1700 का आई गेस बॉक्स और अच्छा चल जाता है। अब सॉफ्ट वैक्स और हार्ड वैक्स में क्या फ़र्क है और इसका कलर बहुत मुझे अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है कि ऐसे कलर की मेरे पास लिपस्टिक हो। अब देखो, अब मैंने अभी ये गर्म नहीं की लेकिन ये ऑलरेडी बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये हल्की हल्की सी लिक्विड है। मतलब ये आप इसको हिला जुला सकते हो। तो अगर आपके पास मशीन नहीं है तो सॉफ्ट वैक्स का ये फ़ायदा है कि आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। बट ऐसे ये होता है कि थोड़ा सा मुश्किल होती है और वैक्स ज़्यादा यूज़ होती है। जब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आके वैक्स बहुत आराम आराम से लगती है, पतली लेयर लगती है, उससे वैक्स भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होती है और वैक्स अच्छे से भी होती है। बट अगर आपके पास मशीन है तो मशीन इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, ईजिली आपको मिल जाएगी दराज वगैरह से, टेमू से। अच्छा, अब मैं क्या कही थी कि मैं इसको डायरेक्ट इसमें रख रही थी बट फिर मुझे याद आया कि इसको डायरेक्ट नहीं रखना। ये जो ऊपर बाल्टी टाइप बकेट से होती है ना, ये आपको वैक्स डालने के लिए होता है। अगर आपके पास हार्ड वैक्स या बीन्स वगैरह आप डाल रहे हो तो वो आप इसके अंदर डालोगे। लेकिन क्योंकि सॉफ्ट वैक्स है, सॉफ्ट वैक्स अगर आप डायरेक्ट इसमें डालोगे ना मशीन में तो वो आपकी पूरी वैक्स खराब हो जाएगी, मतलब आपसे लगेगी नहीं। तो इसको आपने कभी भी सॉफ्ट वैक्स को डायरेक्ट नहीं डालना है। इसके ऐसे बॉक्स रख दो, ऊपर बाल्टी बेशक निकाल दो या बकेट जो भी आप इसको कहोगे वो निकाल दो। उसके बाद आप मशीन के टेम्परेचर को हाई कर दो बिकॉज 5-10 मिनट में वैसे तो ये हो जाएगी। और इस मशीन की बेस्ट बात ये है कि ये जब मतलब टेम्परेचर हो जाता है ना, एक ज़्यादा हो जाता है तो ये खुद ही ऑफ हो जाती है। इसकी लाइट खुद ही बंद हो जाती है। तो इसका आपको नहीं होना चाहिए कि यार ज़्यादा गर्म हो जाएगी या ऐसा कुछ होगा, तो नहीं होता। उसके बाद अगर रोल की बात करें तो मेरे पास वैक्स रोल है। वैक्स स्ट्रिप्स भी होती हैं अलग अलग कटी कटी, बट उनकी क्वालिटी मुझे थोड़ी चीप लगती है। ये वैक्स रोल मैं ले लेती हूँ आई गेस 500 या 600-700 का मुझे मिलता है और काफ़ी अच्छा चल भी जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अभी तो मैंने थोड़ा सा यूज़ भी किया हुआ है। इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग होती है। और वैक्स स्ट्रिप्स ऐसा होता है ना कि एक ही वैक्स स्ट्रिप से आप दोनों बाजू कर सकते हैं और दोनों टांगे भी, मतलब 3-4 वैक्स स्ट्रिप्स ही लगती हैं, ज़्यादा वैक्स स्ट्रिप ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आप देखें कि ये मैंने अभी अभी बिल्कुल लगाया, स्टार्ट नहीं किया, और ये जो इसकी कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल गर्म हुए बगैर ये इसकी कंसिस्टेंसी है वैक्स की। तो ऑब्वियसली आप इसको भी इस तरीके से भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे गर्म करके बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा इजी लगता है, मैं प्रेफर करती हूँ कि उसी तरीके से लगाऊँ। तो मैं इसको ज़्यादा गर्म करती हूँ और फिर उसको लगाती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप मतलब ये वाली वैक्स आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगी। और भी आपको अगर अच्छा ब्रांड आपको पता है वैक्स का तो वहाँ से भी देख सकते हैं। एक्चुअली ये वैक्स मुझे अच्छी लगती है बिकॉज इससे ना हेयर्स आपके काफ़ी अरसे के बाद आती हैं, मतलब आई गेस 1-8 महीने के बाद आपकी ग्रोथ होती है और आपको उसके बाद ही दोबारा करने की ज़रूरत पड़ती है। बट मैं तो जब मेरा दिल करता है मैं तब भी करती हूँ और फिर आप करते हैं। उसके बाद अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली वैक्सिंग करते हैं तो आपके बाल जो है ना, हेयर ग्रोथ वो बहुत कम हो जाती है बिकॉज आपकी रूट्स डैमेज हो जाती हैं बार बार हेयर प्लग करने से। अब ये देखो कि अब जो मेरी ना ये अपनी थोड़ी और लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आना शुरू हो गई है। और अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है तो आप नॉर्मल आइसक्रीम स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। आइसक्रीम स्टिक का ये होता है कि वो काफ़ी लाइट होती है तो वो वैक्स लगाने में ना टूट जाती है। अब मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपने अपने हेयर की ग्रोथ के डायरेक्शन में लगानी है, ठीक है, उससे आपको दर्द नहीं होगा। और पहले इसका टेम्परेचर चेक कर लो। वैसे तो ये ज़्यादा गर्म नहीं होती बॉक्स में, लेकिन जब आप बस बकेट के अंदर डालोगे मतलब जो बीन्स वगैरह तो वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल जिस ग्रोथ में आपकी डायरेक्शन में हेयर है उसी ग्रोथ में लगाओ तो आपको आपके बाल नहीं खींचेंगे, आपको दर्द नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो आपको बहुत दर्द होगी वैक्स लगाते हुए भी। आपने इसी तरीके से लगाना जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने आपकी वीडियो भी बना दी है ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे लगाना है। लेयर जितनी पतली होगी उतने अच्छे से आपके बाल उतरेंगे। ज़्यादा लेयर लगाओगे तो वो उतरने में बहुत मसला करेगी। उसके बाद इसकी एक अंदर वाली साइड होती है वैक्स स्ट्रिप की, एक बाहर वाली होती है। अंदर वाली बाहर वाली आपको पता लग जाएगा, सिर्फ अंदर वाली लगानी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं वार्म अप करूंगी ताकि इजीली वैक्स उसके साथ चिपक के अच्छे से उतरे और एक ही गो में हमारे सारे बाल उतर जाए। बिकॉज ऑब्वियसली एक ही जगह पे बार बार करने से जो है वो डैमेज होता है और ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये एक ही बार मैंने किया था और मैं एक ही बार करती हूँ। उसके बाद जो है वो सारा मतलब जो एक साइड पे वैक्स लगी है सिर्फ मैं वो उतार रही हूँ। और ये देखें आपके सारे हमारे हेयर रिमूव हो चुके हैं। आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा और कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।